अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का एक नया चैप्टर फंक्शंस के नाम से। इसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक वो भी फंक्शन, और फंक्शन की टाइप्स देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जा सकता है और क्या पैटर्न है बेसिकली और क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों फंक्शंस के दरमियान। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या चीज होती है? फंक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज को बोलते हैं कि जो मल्टीपल इनपुट्स गेट करे एंड फाइनली हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे। एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है कि एक ऐसी चीज को फंक्शन कहा जाता है जो इनपुट ले, इनपुट रिसीव करे और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। सिंपली उसको फंक्शन कहा जाता है। आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जी यहां से इनपुट ली, ठीक है, और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कौन कर सकता है? ये जस्ट आपका एक फंक्शन कर सकता है इस तरह का काम। वो मल्टीपल इनपुट्स को टेक करता है और फाइनली हमें वन आउटपुट, सिंगल आउटपुट जनरेट करके देता है। इसको बेसिकली फंक्शन कहा जाता है। वो चाहे सम का फंक्शन हो, वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो, या वो डिवीजन का फंक्शन हो। हमने ये सिंपल बेसिक लेवल पे ये फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन हमें बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा होता, लोकेट करना नहीं आता कि ये क्या एक फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम सम की अगर बात करते हैं तो सम कैसे एक फंक्शन है? देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि जी a प्लस बी, या मैं यहां पे लिखता हूं जी 5 प्लस 4, तो इसका आंसर मुझे एक डिफाइंड आंसर मिलेगा 9। एक सिंगल आउटपुट मिली, ठीक है जी। तो मल्टीपल इनपुट्स ली उसने, इस फंक्शन ने, प्लस ने, और उसको एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। इसको फंक्शन कहा जाता है। तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इज अ थिंग, इज अ प्रोसेस, इज अ कंटेनर दैट विल टेक मल्टीपल इनपुट्स and in result it will provide a single output। वो एक सिंगल आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। उसको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन की स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो हम लोगों ने पढ़नी है जी। इस दफा फंक्शन की क्या टाइप्स हैं जी? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें एक है बिल्ट इन फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दो तरह के होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर बात की जाए तो हमने उनके बारे में पढ़ना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन क्या चीज होती है। तो सिंपल जैसे ये इस फंक्शन का टास्क है या इस फंक्शन का मतलब है, सिमिलरली आपके जो बिल्ट इन या यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे उसका भी यही मतलब होगा कि वो क्या करेगा? एक सिंगल या मल्टीपल इनपुट्स भी जनरेट कर सकता है, ठीक है जी। मल्टीपल इनपुट्स है यहाँ पर। मिनिमम डेफिनेटली आपके पास जो है वो एक इनपुट भी हो सकती है और जो है वो मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर इसकी पिक्चर दिखा देता हूं जिसमें आपको शायद इसका मतलब मजीद क्लियर हो जाए। तो देखिए फंक्शन स्टूडेंट्स, इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें कि एक ऐसी इलस्ट्रेशन है कि जिसमें वन साइड से आप इनपुट जनरेट करवा रहे हो। एक फंक्शन बेसिकली कंटेनर की तरह काम कर रहा है और उस फंक्शन जब उसको एग्जिट करेगा अपने बॉडी में से, अपने कंटेनर में से उसको आउट करेगा, जो इनपुट उसने रिसीव की थी तो उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सिंगल इनपुट की बजाय यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। जब एक फंक्शन को रिसीव करेगा उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस करने के बाद वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक आउटपुट के अंदर। वो एक सिंगल आउटपुट में उसको रिटर्न करेगा जी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं जी बिल्ट इन फंक्शन की। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो यूजर की तरफ से, जो बेसिकली लैंग्वेज का जो डेवलपर होता है, लैंग्वेज के डेवलपर की तरफ से जो फंक्शन प्रिपेयर होकर हमें मिलते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शन। सिंपल इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। फंक्शन गिवन बाय लैंग्वेज डेवलपर। एक ऐसा फंक्शन जो लैंग्वेज का डेवलपर, लैंग्वेज को बनाने वाला, उसके अंदर जो शामिल करेगा फंक्शन को, उनको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। जिसको एक आम इंसान कभी भी चेंज नहीं कर सकता। हमने भी देखा की पॉइंट्स में कि हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि इसका सबसे पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को एनी पर्सन, कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी डेवलपर, कोई भी यूजर उसको चेंज कर सकता है। मींस कि अपने तरीके से एडिट कर सकता है, या फिर वो एक नए तरीके से, एक नए सिरे से एक नया फंक्शन बना भी सकता है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप कह सकते हैं फंक्शन मेड बाय द यूजर, यानी कि जो यूज कर रहा है, ठीक है जी, वही उस फंक्शन को बना भी सकता है।
वो एक नया फंक्शन बना सकता है। हम जो भी फंक्शन खुद एक लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, जबकि बिल्ट इन फंक्शन जस्ट वो वाले फंक्शन है जो लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर कंपोज किए हुए हैं, जो उसके अंदर उसने शामिल किए हुए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। ठीक है जी। A function which is incorporated by the developer or by the manufacturer of the language is called as a built-in function। ऐसे फंक्शन को हम लोग built-in function कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसमें आप कह सकते हैं जी void main, जैसे कि आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, void उसका कीवर्ड है एंड main उसके फंक्शन मेन है। ठीक है, तो ये मेन का जो फंक्शन है हमें इसका मतलब नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसके अंदर यूजर ने लैंग्वेज को बनाते वक्त इसके अंदर कौन सी फाइल शामिल कर दी। कि मेन इस तरह का काम करता है कि भाई उसकी बॉडी में हम जब भी कोई चीज प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं, इनपुट के लिए भेजते हैं, आउटपुट के लिए भेजते हैं, वो हमें रिटर्न करता है अपना आंसर। तो वो बेसिकली लैंग्वेज के डेवलपर ने फर्स्ट टाइम उसके अंदर क्या कर दिया, एक ऐसा फंक्शन शामिल कर दिया जिसका मतलब हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके अंदर का कोड अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर कहेंगे जी मैं इस मेन के स्पेलिंग्स को चेंज कर दूं, मैं यानी कि सपोज नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूं जी NAIM रख दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रिजर्व कीवर्ड से बना हुआ एक फंक्शन नेम लैंग्वेज के डेवलपर ने फर्स्ट टाइम शामिल किया था, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जिस फंक्शन को हम क्रिएट नहीं कर सकते एज अ यूजर, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते, उस फंक्शन को यूजर स्टूडेंट्स बोलते हैं जी बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो हम खुद रेडी किया करेंगे, जो हम बनाया करेंगे, उसको बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके नाम से ही शो हो रहा है। तो यही दोनों में फर्क है कि बिल्ट इन फंक्शन को हम नहीं बना सकते, यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम बना सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन को हम लोग एडिट नहीं कर सकते, जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर में से कोई चीज हम डिलीट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इसके अंदर में से हम वो चीज डिलीट भी कर सकते हैं। हम किसी भी तरह की अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं कर सकते, ये सिर्फ लैंग्वेज का डेवलपर, लैंग्वेज का मैन्युफैक्चरर करता है, हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद भी जरूरी नहीं कि लैंग्वेज का मैन्युफैक्चरर ही करेगा। डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरर बहुत अर्से पहले ये सी लैंग्वेज जैसे कि बनी थी, तो उसके बाद जिन बंदों के पास इसका एडमिन का कंट्रोल है, इसकी ओरिजिनल फाइल्स का कंट्रोल है, वो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह का आप इमेजिनेशन बना सकते हैं। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।